मनुष्य अपनी मूर्खताओं के कारण जीवन नीरस कर लेता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो मूर्खताओं के कारण वो अपने जीवन को नीरस बना लेता है, उस नीरसता में डूब जाता है। अपनी मूर्खताओं के कारण जीवन उल्टा लगने लगता है, और जब जीवन उल्टा लगने लगता है तो पता क्या करता है, हमारे जैसे लोग उसमें भगवान को फंसा लेते हैं। जब कच्चे भक्त का जीवन नीरस होता है, अधकचरे भक्त का जीवन जब कहीं फंसता है तो पता क्या करता है, उसमें वो भगवान को भी फंसा लेता है। कैसे फंसाता है? वो कहना शुरू करता है, पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। ये शब्द कह के भगवान को फंसाता है। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है, ठाकुर जी मोह तक कहाँ चाह रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति शीर्ष आसन करे, जैसे कोई व्यक्ति शीर्ष आसन करे और शीर्ष आसन करते वो शीर्ष आसन से चलने लगे, सिर के बल चलने लगे, कि यार मैंने संकल्प किया मैं तो सिर के बल चलूंगा, तो भगवान कोई उसे रोक रहे हैं, भगवान को उसके जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। कोई सिर के बल चले कि पैर के बल चले, भगवान मनुष्य के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, वो जैसे चाहे वैसे करे। लेकिन व्यक्ति भगवान को फंसाता है, भगवान चाह रहे होंगे ऐसा। वास्तव में देखा जाए तो भगवान ने जीव को पूर्ण स्वतंत्रता दी है। आप चाहे सिर के बल चले, चाहे पैर के बल चले, चाहे उल्टे चले सीधे चले, इसमें भगवान की कोई लेना देना नहीं, कोई मर्जी नहीं। हमें समझ दिए ठाकुर जी ने, हमने उसका दुरुपयोग करके सब कुछ बिगाड़ दिया है, और यही स्थिति गजेंद्र की हुई। गजेंद्र खुद फंसे, खुद उन्होंने अपने जीवन को बिगाड़ा, और खुद ही उन्होंने अपने जीवन को संवारा। इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं था। मैं गजेंद्र के उपन्यास में बात कर रहा हूं। आज हम 17वें दिन हो गया हम गजेंद्र की बातें कर रहे हैं। आचार्य सुखदेव ने कहा कि गजेंद्र का उद्धार हुआ, और ब्रह्मा शिव इत्यादि देवताओं ने भगवान के इस कार्य की प्रशंसा की, और भगवान पर और गजेंद्र पर दोनों पर पुष्प वर्षा हुई एक साथ। सवाल इतना सा है कि इतना बड़ा कष्ट गजेंद्र को हुआ, ये कष्ट हुआ कैसे? ये कष्ट हुआ अगस्त ऋषि और देवल ऋषि के शाप के कारण। महापुरुष जब निग्रह करते हैं, शाप देते हैं, दूर करते हैं, तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इन ब्राह्मणों ने इन भक्तों के ऊपर बहुत अन्याय किया, बड़ा कसाईपन किया है, बहुत बुरा हुआ भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम देख रहे हैं कि देवल जी और अगस्त मुनि के शाप से, निग्रह से उस मगर को और उस हाथी को जो बन गए थे, दोनों को भगवान प्राप्त हो गए। हुहु नाम का गंधर्व है। केशव एक गंधर्व व्यक्ति जिस लोक में रहता, जिस फैसिलिटी में वो रहता है, अगर कोई भी गंधर्व व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करना चाहे तो उसके लिए भगवान की प्राप्ति और भगवान का पार्षद बनना एकदम असंभव है, क्योंकि इतने भोग ऐश्वर्य में कोई व्यक्ति उस लेवल से भगवान की भक्ति नहीं कर सकता जिस लेवल की भक्ति करके भगवान को पाया जा सकता है।
आप बताएं, एक इंसान अपनी जिंदगी को अपने घर में अपने पत्नी बच्चों के साथ जी रहा है और बड़े आनंद में था वो हू नाम का गंधर्व, लेकिन देवल के श्राप से, देवल के निग्रह से उस गंधर्व व्यक्ति को भगवान का दर्शन और स्पर्श हुआ, जो असंभव था। राजा इंद्रदुमन शांति से बैठे हैं, अपने आश्रम में, अपने पत्नी बच्चे त्याग के बैठे। आप तो जानते हैं गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं बहुनाम जन्मन्ते, अनेक जन्मों के बाद कोई मेरी तरफ आता है हल्का फुल्का। और राजा इंद्रदुमन जो कि आश्रम बना के रह रहे थे, भगवान की प्राप्ति के लिए ध्यान कीर्तन में थे, उस निर्दोष महाभागवत राजा को अगस्त ऋषि ने शाप दिया और वो हाथी बन गए। प्रथम दृष्टया देखा जा सकता है, अरे पंडित जी आपने क्या किया, इन ब्राह्मणों ने बड़ा उत्पात मचा रखा है, ये किसी को कुछ भी दे देते। अरे इनके पास अगर तेज है तो ये किसी को कुछ भी कहे, इनके ऊपर भी शासन होना चाहिए, ऐसा मायावती कहती भी है। तो अगस्त ऋषि के शाप से, जिसमें कल विंदा कह रही थी किसी को फांसी देने से पहले पूछ तो लो भाई, अगस्त ऋषि का जो शाप था कि ये तो पशु की तरह बैठा है, लेकिन वो शाप वरदान के रूप में प्राप्त हुआ। मात्र हाथी की योनि मिली और हाथी की योनि से डायरेक्ट भगवान का पार्षद बना, भगवान का स्वरूप प्राप्त हुआ। तो ब्राह्मणों का जो शाप है वह भी किसी वरदान से कम नहीं, वो भी किसी वरदान से कम नहीं। अगर कोई गुरु कहे तो वेश्या है, वेश्या है, क्या पता भाई वेश्या बन गई भगवान मिल जाए, क्योंकि अनेक ऐसी वेश्याएं हुई हैं शास्त्रों में, जिन वेश्या को निकृष्ट वस्तु है उसको भगवान मिल सकते हैं क्या। लेकिन चिंतामणि और पिंगला जैसी वेश्याएं भी हमारे यहाँ हुई हैं। और 550 साल पहले अभी गोसाई जी के जीवन में एक वेश्या आई, जिसने सब कुछ बेच के काशी से अयोध्या में आई और भगवान को प्राप्त किया। तो ब्राह्मणों के जो मुख से निकलता है, अर्थात जो ब्रह्मनिष्ठ लोग हैं, जो महाभागवत लोग हैं, अपेल वाणी है उनकी, लेकिन हम उसे लेते हैं अगर दुर्गुण में। और राजा इंद्रदुमन की स्थिति को देखिए, राजा इंद्रदुमन ने जब श्राप को पाया, देखिए हम कितने निकृष्ट हैं, और हूहू नाम का गंधर्व और वो इंद्रदुमन कितना श्रेष्ठ है कि श्राप पाने के बाद जिन्होंने श्राप दिए उनके चरण पकड़ बोले सरकार अब कृपा करो, क्षमा करो मालिक, शाप तो मिल गया, शाप स्वीकार है, क्योंकि आपकी वाणी को तो भगवान में फेल नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बोले चिंता मत करो। जब राजा इंद्रदुमन का उद्धार होगा तो तेरा भी हो जाएगा। इसलिए जो निग्रह है, इस निग्रह का वास्तविक अर्थ मैं आपके सामने रख रहा हूं, शाप का वास्तविक अर्थ रख रहा हूं। अगर कोई गुरु आचार्य, कोई भगवान, यदि कुछ भी कोई भी व्यक्ति निग्रह कर रहा है तो निग्रह का सीधा सा सच्चा अर्थ है शॉर्टकट। शॉर्टकट जो लाखों जन्मों की यात्रा है वो एक ही जन्म में पूरी हो जाएगी। निग्रह का सीधा सा अर्थ है। जो बहुत दिनों की यात्रा थी, बहुत जन्म लेने के बाद पता नहीं भगवान मिलते न मिलते, निग्रह का सीधा सा अर्थ है शॉर्टकट, क्योंकि निग्रह उसमें उस ब्राह्मण का तेज छुपा है, और ब्राह्मण का तेज लगा है तो तेज निष्फल कैसे जाए, वो सफल ही होगा, वो शॉर्टकट है। मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारा भोग अपराध पाप करने के बाद वो इतना शॉर्टकट है कि भगवान, देखिए राक्षस योनि मिली तो करोड़ों जन्मों तक राक्षस रहना था, लेकिन निग्रह था तो 3 जन्मों में सनकादिक के हिसाब से जय विजय को लाभ मिल गया। मात्र 3 जन्म। निग्रह माने छोटा रास्ता,
निग्रह माने बहुत करीब, एकदम बहुत करीब। लेकिन शर्त तो यह है साहब, जब निग्रह हो तो गदगद बना रहे। लेकिन निग्रह में आदमी गदगद नहीं रहता, निग्रह में आदमी गिर जाता है, गिर के भी उठता है, क्योंकि निग्रह में तेज साथ रहता है। जो ब्राह्मण का तेज है वो साथ रहता है। तो निग्रह बहुत सुंदर वस्तु है। जिन लोगों को भगवान के करकमल का प्रत्यक्ष स्पर्श हुआ हो, वो चाहे पशु या पक्षी कुछ भी क्यों न हो, उनके भौतिक और अज्ञान और बंधन तुरंत छूट जाते हैं, जैसे जटायु जी के छूटे, जैसे गजेंद्र के छूटे। डायरेक्ट भगवान का करकमल जटायु को मिला तो मोक्ष हुआ, गजेंद्र को डायरेक्ट करकमल भगवान का मिला। भगवान किसी को छूमे और उसका बंधन रह जाए, उसका अज्ञान रह जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी व्यक्ति अर्चना पद्धति के द्वारा भगवान को इतनी जल्दी नहीं पा सकता जितनी जल्दी निग्रह से पाता है। क्योंकि निग्रह किस पे किया जाता है? निग्रह उस व्यक्ति पे किया जाता है जो बहुत खास होता है। किसी भी सामान्य मनुष्य पर निग्रह नहीं किया जा सकता जय किशोरी। कोई दूर व्यक्ति रहता हो उस पर निग्रह क्या? उस पर ना निग्रह है ना अनुग्रह है, वो कुछ नहीं है। निग्रह किस पे किया जाएगा बोलो? जो बिल्कुल शरीर के करीब है, जो बिल्कुल मस्तिष्क के करीब है, हृदय के करीब है। राजा इंद्रदुमन भगवान के एकदम करीब थे। ऐसी अर्चना पद्धति थी, वह आध्यात्मिक योग में वो बिल्कुल आसन पर बैठे थे, भगवान को देख ही रहे थे। अगस्त्य जी ने विचार किया, ये राजा मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन शुष्क चिंतन कर रहा है। किसी को शुष्क चिंतन से भगवान हासिल नहीं हो सकते। आप लोग ध्यान कर रहे हो, मैं उसी समय पहुंचूं और मैंने कहा ध्यान करो, उसी समय अरे उठो जाओ झाड़ू लगाओ। अरे गुरुजी हम तो ध्यान में बैठे थे। अरे शुष्क ध्यान नहीं, कर्म करो। एक चीज है बस, इसमें निग्रह और अनुग्रह दोनों में मुस्कुराना होता है। क्योंकि इनमें से जितने भी लोग थे जिन पर निग्रह हुआ वो सब के सब मुस्कुराए, कप कपाए। किसी ने मूर्ख को तुम्हारी तरह बहस नहीं किया। इसलिए बहस वाले आदमी को तो राधा कृपा धाम से तो हटना ही पड़ता है। तो निग्रह बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। अन्य अभिलाषा शून्यतम। भगवान का स्पर्श पाने के बाद ध्रुव जी को भी कोई अभिलाषा न रही। अभिलाषा रही तो सिर्फ भगवान की रही। भगवान ने जिसको भी छुआ उसको आध्यात्मिक शरीर तो दिया ही दिया, अटल अपना धाम भी दिया। आप यदि भगवान की पूजा में ध्यान में तल्लीन हैं, कितनी भी तल्लीनता क्यों ना हो, अगर वरिष्ठ भक्त आए तो आपको वो सेवा छोड़नी पड़ेगी। इस अध्याय के उपसंहार की यही स्थिति है, यह स्पष्ट है। क्योंकि यहां बात कही जा रही है, तम विक्षहम तुष्मीणहम कृतम दिकम रहसा पासहम ऋषि शुकोपहा। कोप किया, किसने कोप किया? अगस्त्य जी ने। क्यों कोप किया? कि वो तल्लीनता में बैठे हैं, भगवान की सेवा में बैठे हैं, लेकिन ऋषि से बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों बर्दाश्त नहीं हुआ? भगवान ऐसी कृपा करते हैं, उनकी तल्लीनता को अगर देखा जाए तो उनकी तल्लीनता को भगवान ने स्वीकार किया। लेकिन ठाकुर जी ने विचार किया, राजा जिस तल्लीनता से मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरी अर्चना कर रहे हैं, ऐसे तो मैं हाथ नहीं आऊंगा। किसी ब्राह्मण को भेज करके राजा को जल्दी से अपने पास बुला लो। पूजा कर रहे, पाठ कर रहे हैं। उस समय अगस्त्य ऋषि के द्वारा शाप दिला दिया। अब विचार करो साहब, मतलब पूजा चल रही है, पाठ चल रहा,
मतलब आचार्य सुखदेव कह रहे तल्लीन था इंद्रद्युम्न भगवान की सेवा में। ऐसे समय में भगवान की सेवा में तल्लीन व्यक्ति को एक ब्राह्मण शाप दे तू हाथी बन जा, ये तो बड़ी गड़बड़ बात है सब। लेकिन देखा जाए तो मूर्ति पूजकों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मूर्खों, चलते फिरते जो महाभागवत है ना, अगस्त जी जैसे, इनकी सेवा डायरेक्ट करो, यहाँ ज्यादा कुछ नहीं रखा है। भगवान को मानो ये सहन न हुआ। और भगवान ने ऋषि के तेज को यहाँ काम पर लगा दिया। अगस्त ऋषि का तेज यहाँ पर प्रयोग हुआ, अर्थात अगस्त ऋषि के तप का भगवान ने यहाँ पर सदुपयोग या दुरुपयोग ये तो ठाकुर जी जाने, लेकिन ऋषि को तो यहाँ काम पे लगा ही दिया, बुरा भी बनवा दिया। लेकिन बाहरे भक्त वैष्णव, इंद्रद्युम्न वैष्णव थे, राजा इंद्रद्युम्न वैष्णव थे, का सरकार कोई बात नहीं। और ठाकुर जी ने हाथी का शरीर प्राप्त होने के बाद भी उसी दूसरे जन्म में भगवान ने अपना धाम दे दिया। अब बताइए निग्रह अच्छा है कि बुरा है? निग्रह बहुत अच्छा है। हमने कई लोगों को अपने पास से हटाया जो वेश्यावृत्ति करने लगे, शराब पीने लगे। विचार करो, हमारे साथ रहते रहते वो ये सब करते तो घोर नरक में जाते। भगवान ने हमारे चरणों में अपराध से बचा के उन्हें दूर भोग के लिए भेज दिया। जब वो भोग से सेशन पूरा हो तो कृपा हो। क्योंकि वेवर्त पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, बेटा प्रारब्ध तो कोटि कोटि कल्पों के बाद भी भोगना पड़ता है, ये मत सोच लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस कॉल में आ गए, तिलक छाप लगा लियो, अब हम नरक में जाने से बच गए। ऐसा ना है पाएगो भैया। अगर ऐसा है जा तो इंद्रद्युम्न को क्यों ना हुआ भैया, और लोगों का क्यों ना हुआ? इसलिए खड़िया जो बेचारी भ्रमित घूम रही है, बोले एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कुछ और। आप तो देखो ना, बाम अंग में लाल कपड़ा वाला हो या व्हाइट कपड़े वाला हो, सबके बाम अंग में स्त्री घूमती है और एक हाथ में माला है। पूरे भारत में यही चल रहा है ना भैया। हाँ, आप किसी को नहीं देख सकते। और जो विरक्त लोग हैं, अर्थात हाफ पैंट पहनते हैं, अर्थात वो जो बाबा जी लोग हैं जो अंगूछा पहनते हैं, उनके साथ भी स्त्री है, लेकिन 4 कदम पीछे चलती है उनकी स्त्रियां। मैंने देखा बाबा लोगों का पाखंड कि जितनी उनकी चेलियां हैं वो थोड़ा दूर चलती हैं। बाबा जी भी रखते हैं ना, उन पे स्त्री की परछाई ना पड़नी चाहिए। लेकिन इस्कॉन के जो लोग हैं वो बड़े मजबूत हैं, वो साथ रखते हैं धाकड़ी के साथ। आइए माता जी देखिए क्या है यहाँ कंडीशन। इसलिए मैं कहता हूँ आरएसएस के लोग जो हैं वो प्रत्येक स्त्री को बहन जी कहते हैं, और इस्कॉन के लोग प्रत्येक स्त्री को माता जी कहते हैं। मैंने पूछा है प्रभु जी से, प्रभु जी आपने विवाह कर लिया, आप तो सन्यासी जैसे थे। बोले क्या करें महाराज जी, माता जी नहीं मानी। माता जी माने जो स्त्री थी। और संघ के प्रचारक से पूछो, भाई साहब आप तो संघ के प्रचारक थे, आपने विवाह क्यों किया? तो कहते क्या करें महाराज जी, बहन जी नहीं मानी। तो एक बहन जी के साथ एक माता जी के साथ है। निग्रह बहुत अच्छी वस्तु है। अगस्त मुनि की स्थिति देखिए। अगस्त मुनि कहते हैं राजा इंद्रद्युम्न से, ये तनिक भी भद्र नहीं है, बड़ा नीच है, मूर्ति में लगा है, नाटक करता है, अशिक्षित है, ब्राह्मण का अपमान करता है। अंधकार पर देखिए क्या शब्द आता है, यथा गजा स्तव मति से एवह। हृदय में क्या है? अंधकार है। जब हम किसी निराकारवादी व्यक्ति से कहते हैं, तुम निराकार व्यक्ति किसी को ध्यान सिखाता है तो क्या करता है, अरे तुम हृदय में जाओ, तो कहता गुरुजी अंदर तो अंधकार है। हाँ तो तुम्हें अंधकार दिखेगा, फिर भगवान प्रकाश दिखेगा। इसलिए यहां शब्द आता है कि तुम अंधकार प्रदेश के ध्यान में रहो, इसलिए तुम अंधा वाला शरीर प्राप्त करो। क्योंकि हाथी का शरीर होता तो बड़ा है, लेकिन उसकी आंख छोटी होती है, उसकी सूक्ष्म गति होती है, सूक्ष्म दृष्टि होती है। हृदय का ध्यान में रखा क्या है? केवल अंधकार। शुरू में तो अंधकार में जाना पड़ता है।
भगवान ने कहा कि ये मुझे अंदर खोज रहा है, खोज नहीं पाएगा, किसी ब्राह्मण को भेज दूं तो वो ब्राह्मण इसको तेज कर देगा, अर्थात वो ब्राह्मण इसको जल्दी से मेरा एड्रेस दे देगा। भगवान को का एड्रेस देने का जो तरीका है वो बड़ा विचित्र है, बड़ा कठोर है, बड़ा अटपटा है, बड़ा अटपटा है। भगवान एड्रेस किसी को डायरेक्ट नहीं देते। कुम्मन दास जी के लड़के ने कहा ठाकुर जी से, ठाकुर जी उसके साथ कबड्डी खेलते, अभी की बात है 550 साल पहले की, भक्तवान में वर्णन आता है। कुम्मन दास के लड़के ने कहा भगवान जी अरे कन्हैया, मैं ये चाह रहा हूं कि मैं भी पहलवानी करूं, तेरी तरह पुष्ट बनूं। तो भगवान बोले मोते कहाँ सहायता करवाना चाह रहे हो? तो बोले बस तेरी तरह बलिष्ठ बनना चाहूँ। तो कहा कि माखन मिश्री खाऊंगा, दूध पीऊंगा, दही पीऊंगा, तभी तो मोटा बनूंगा कि चल। तो सामने गुजरी का घर था, भगवान समझ गए कुम्मन दास का छोरा जो है ये चाह रहा है कि तगड़ा बने। तो गुजरी के घर में गए, माखन मलैया सब रखी, खापे पीने लगे। थोड़ा ही खाया था कि गुजरी आ गई, आते के साथ ही अरे अब मैं बताऊं दायरे के तो है, और पकड़ के और जो कूटो है, और भगवान तो आदर्श हो गए, भगवान चले गए। भगवान ने माखन मिश्री खूब खाई थी। अब दोनों जब मिले पीछे कुटी के, तो भगवान के सामने वो बैठा हुआ लाला, बोलो मैं तो से ना बोलो, जे बता माखन बराबर खायो के हाँ, चोरी बराबर की कि हाँ, दही बराबर खायो के हाँ, तो पिटाई मैंने अकेले ने क्यों खाई, तूने क्यों ना खाई? तो भगवान बोले जे बता पहलवान किसे बनना है कि मुझे, कि मोको तो ना बननो के ना, तो पहलवान बनने में सबसे पहले पिटनो पड़े, या मारे मैंने तो तेरी पक्की व्यवस्था करी कि माखन खा लियो, अब ये पिट जाए अच्छे से। बोलो राधा रानी की जय।